सेम जेंडर के प्रति सेक्सुअल थॉट आना, सेम जेंडर के साथ सेक्स करने का मन करना, सेम जेंडर के प्रति अट्रैक्शन आना, क्या इस तरीके की समस्याओं से आप भी सफरिंग कर रहे हैं? यदि ऐसा आपके साथ हो रहा है तो आज का वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है। नमस्कार दोस्तों, एबी माइंड ट्रेनिंग सेंटर की तरफ से मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं होमोसेक्सुअल ओसीडी के बारे में। सेम जेंडर के प्रति सेक्सुअल थॉट आना, सेम जेंडर की तरफ अट्रैक्ट होना, सेम जेंडर के प्राइवेट पार्ट की तरफ बार बार ध्यान जाना, तो इस तरीके की समस्याएं होमोसेक्सुअल ओसीडी के अंतर्गत होती रहती है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें। आज का वीडियो हम शुरू करते हैं और जानते हैं कि क्या सेम जेंडर के प्रति आपको भी सेक्सुअल थॉट आते हैं, आपको भी ऐसा लगता है कि हाँ मैं सेम जेंडर के प्रति अट्रैक्ट हो रहा हूँ। क्या सेम जेंडर के प्राइवेट पार्ट की तरफ आपका भी बार बार ध्यान जाता है? क्या सेम जेंडर के हिप्स की तरफ आपका बार बार ध्यान जाता है? क्या इस तरीके की एक्टिविटी आपके साथ होती रहती है? इन सब पे आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे काफी विस्तार से और इसको कवर करेंगे और जानेंगे कि यह प्रॉब्लम क्या है और क्या इसका सॉल्यूशन हो सकता है। इसके ऊपर हमने पहले भी एक दो वीडियो बनाए हैं, परंतु उसमें हमने कुछ डिटेल में बात नहीं किया। आज के इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे इसके ऊपर। साइकोलॉजी की भाषा में इसको होमोसेक्सुअल ओसीडी बोलते हैं। तो होमोसेक्सुअल ओसीडी वह होती है जिसमें हमें सेम जेंडर के प्रति सेक्सुअल थॉट आते हैं, उनकी तरफ गलती से हम अट्रैक्ट होते हैं। एक्चुअल सिचुएशन ऐसी नहीं होती है, उनके प्राइवेट पार्ट की तरफ बार बार ध्यान जाता है, उसको सिर्फ हम होमोसेक्सुअल ओसीडी बोल सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको एक चीज विशेष बता देता हूँ कि मैं सिर्फ होमोसेक्सुअल ओसीडी की यहाँ बात कर रहा हूँ, होमोसेक्सुअल की नहीं कर रहा, होमोसेक्सुअल ओसीडी की बात कर रहा हूँ। तो बहुत सारे लोग इसके बाद में गलत कमेंट भी करते हैं कि सर आपने तो ऐसा बोल दिया वैसा बोल दिया। मेरा किसी के बारे में गलत बोलने का कोई उद्देश्य नहीं है, मैं किसी के बारे में गलत नहीं बोल रहा हूँ, मैं सिर्फ होमोसेक्सुअल ओसीडी की बात कर रहा हूँ और इस वीडियो में सिर्फ होमोसेक्सुअल ओसीडी की ही बात करूँगा। जो भी टॉपिक रहेगा मेरा होमोसेक्सुअल ओसीडी से रिलेटेड रहेगा। मैं न किसी बाइसेक्सुअल के बारे में बोलूँगा, लेस्बियन के बारे में बोलूँगा, न गे के बारे में बोलूँगा, किसी के बारे में कुछ नहीं बोलूँगा, सिर्फ और सिर्फ होमोसेक्सुअल ओसीडी के बारे में बोलूँगा। तो जितने लोग भी मेरा वीडियो देखें वह इस बात को अपने दिमाग में पहले ही रखें कि हाँ यह वीडियो सिर्फ होमोसेक्सुअल ओसीडी वालों के लिए बनाया जा रहा है। कि इसके बाद में लोग बहुत सारी गलत कमेंट करते हैं कि आपने हमारी भावनाओं को आहत किया है, ठेस पहुंचाया है। ऐसा हमारा कोई उद्देश्य नहीं है, मैंने वीडियो में यह साफ साफ कह दिया। अब इसमें आगे बढ़ते हैं। तो होता क्या है कि होमोसेक्सुअल ओसीडी के सिम्टम्स आपको पता है कि होमोसेक्सुअल ओसीडी में एक तो सबसे जो मेन आता है इसके अंदर थॉट वह रहता है कि पुरुषों का पुरुष की तरफ गलत तरीके से अट्रैक्ट हो जाना और फिर उसके अंदर गिल्टी फील करना और उनके प्राइवेट पार्ट की तरफ ध्यान जाना, और कई बार तो गलती से जो सफरर होता है वह उसको टच भी कर देता है। तो टच करने के बाद ओहो ये क्या हो गया, मैंने ये क्या कर दिया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, इस तरीके का रिएक्ट करता है वह और इसके अंदर और काफी ज्यादा उलझता रहता है। तो इस चीज को समझना होगा। अब बहुत सारे लोगों को इसके अंदर यह भी टेंशन रहती है कि कहीं मैं गे तो नहीं हूँ। होमोसेक्सुअल ओसीडी के अंदर खास करके पुरुष मैं गे तो नहीं हूँ। फिर वह इस चीज को कंफर्म करेंगे, फिर वह अपनी तुलना करेंगे गे से और होमोसेक्सुअल ओसीडी वालों से तुलना करेंगे। फिर वह देखेंगे कि नहीं जो एक्चुअल सिम्टम है मेरा हो रहा है वो तो ऐसा हो रहा है, इसका मतलब तो मैं गे हूँ। फिर वह कंफर्म करेंगे, इसको जनरलाइज करेंगे और इसमें बुरी तरह से फंस जाएंगे। तो यह जो चीज है इसको रोकनी होगी, क्योंकि इस चीज को कर करके आप बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में जा रहे हो। आपका प्रॉब्लम है 2%, आपने उसको कर लिया 200%। कि इस तरीके से जनरलाइज कर लेते हो ना आप, फिर इससे बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। तो इस तरीके से इस चीज को आप समझ लीजिए। अब बात करते हैं इसके अंदर स्टडी, आंकड़े क्या बोलते हैं इस चीज में, उसको अब हम समझेंगे। जैन किन्स नाम के एक साइकोलॉजिस्ट थे, 1980 में उन्होंने स्टडी किया चूहे और चूहियों के ऊपर। तो उन्होंने इसका एक रीजन निकाला कि चूहे को बहुत समय तक चूहों के साथ छोड़ा गया ना, चूहिया से उसे अलग रखा गया, तो उसमें फिर चूहियों में कोई इंटरेस्ट नहीं रहा।
और चूहिया को बहुत समय तक चूहियों में रखा गया तो उसको चूहों में कोई इंटरेस्ट नहीं रहा, यानी कि उन्हें होमोसेक्सुअल हो गए वो एक तरीके से उसमें। और कुछ समय के बाद में उनको वापस अपने विपरीत लिंग के साथ छोड़ा गया तो उन्होंने उसके बाद में सेक्स किया और सब एक दूसरे से मिल गए। तो यही इसका रीजन है कि यदि आप बहुत समय तक अपने सेम जेंडर के साथ रहते हो तो इस तरीके की प्रॉब्लम हो सकती है। परंतु इसके साथ वर्तमान के जितने भी साइकोलॉजिस्ट हैं और हम लोग हैं अभी तक इस बात से पूरी तरह से सहमत नहीं है। इस बात का हम समर्थन जरूर करते हैं 60 से 70%, परंतु 100% इस बात से सहमत नहीं है। कि अभी की जो स्टडी है ताजा उसके हिसाब से हम इससे सहमत नहीं है। इसके अलावा एक और प्रयोग हुआ था, क्रेग नाम के साइकोलॉजिस्ट ने 1991 में इसमें प्रयोग किया था। तो उन्होंने कुछ पक्षियों को लेकर के प्रयोग किया और सेम उसी तरीके से उन्होंने किया, नर वालों को नर के साथ, मादा वालों को मादा के साथ। फिर कुछ समय के बाद में रिजल्ट देखा गया तो हाँ उनका अट्रैक्शन नहीं था, परंतु कुछ समय के बाद में जब उनको वापस साथ लाया गया दोबारा से अट्रैक्शन बन गया। तो यानी कि उनको होमोसेक्सुअल ओसीडी हो गई थी इसी वजह से। तो जो अट्रैक्शन खत्म हुआ था ना वो इसी वजह से हुआ था और कुछ समय के बाद वह वापस लौट गया। तो यही बात मैं होमोसेक्सुअल ओसीडी के अंदर बोलता हूँ कि यदि आपके साथ ऐसा हो गया तो ऐसा क्यों मानते हो कि मेरा जीवन खत्म ही हो गया, अब तो कुछ होगा ही नहीं। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि नहीं सर मेरे साथ तो ऐसा नहीं होना चाहिए था, मैं तो अपने परिवार में एक हूँ, ये मेरे साथ क्या हो गया, ये है वो है। आप इसके अंदर प्रॉपर काम करिए, आप ठीक हो जाओगे, इसमें क्या बड़ी बात है। इतनी बड़ी यह कोई प्रॉब्लम है नहीं जितना बड़ी आप इसको बना लेते हो। और खास करके होमोसेक्सुअल ओसीडी के सफरर वह इस प्रॉब्लम को इतना भयंकर गढ़ते हैं और इतना भयंकर बनाते हैं। और सबसे ज्यादा इसका माइनस पॉइंट यही रहता है कि वह जर्नलाइज करते हैं, गूगल पर जाकर के आर्टिकल्स पढ़ेंगे और बहुत सारे तरह तरह के वीडियो देखेंगे। अब सही ज्ञान सही जगह नहीं मिल पाता, क्योंकि प्रत्येक जगह सही ज्ञान नहीं मिल पाता और उसके अभाव में हम कुछ गलत ज्ञान उठा लाते हैं, फिर उसमें से काट छांट करते हैं कि कौन सा ज्ञान सही था, और सही पकड़ में आता नहीं, गलत वाला पकड़ कर बैठ जाते हैं और जीवन तबाह हो जाता है। और हो भी रहा है बहुत सारे लोगों का, कि वर्तमान में मैं ऐसी सिचुएशन देखता हूँ। ये जो सिचुएशन है ना यह बहुत गलत है और आपने खुद से पैदा कर ली है। और जब इन उलझनों में आप उलझ गए ना तो साइकोलॉजिकल लेवल पर आपको ये प्रॉब्लम है वो तो हम ठीक कर देंगे, परंतु जो आप खुद से बुन रहे हो उसको हम कैसे ठीक करेंगे। उसको तो रोज निरंतर आप बैठकर बुनते हो, रोज आर्टिकल्स पढ़ते हो, रोज आप वीडियोस देखते हो कहीं ना कहीं गलत, तो वो जो आप सामग्री रोज परोसते हो उसका क्या। इन चीजों को तो हम ठीक कर देंगे, उनका क्या। इस चीज पे रोक लगनी चाहिए। इन वीडियो के माध्यम से यदि आप मेरी थोड़ी थोड़ी बातों को समझोगे ना तो 50% ट्रीटमेंट तो आप खुद से कर लोगे अपना। इन चीजों को समझ लो, जो चीजें बोलते हैं उन पे रोक लगा दो। आपको भी पता है कि कौन सी चीजें आपको नुकसान दे रही है, इन चीजों को समझो, आप इन चीजों पे रोक लगाइए। तो यह जो स्टडी हुई है इसके मुताबिक यह चीजें हमने समझी है कि सेम जेंडर के साथ ज्यादा समय तक रहने से इस तरीके की प्रॉब्लम पैदा हो जाती है, परंतु बाद में अगर उनको साथ में रखा जाए तो कुछ समय के बाद दोबारा से अट्रैक्शन पैदा हो जाता है और होता भी है। और जितने मैंने अभी तक इसके अंदर होमोसेक्सुअल ओसीडी के जितने भी पेशेंट ठीक किए हैं उन सबके साथ भी ऐसा ही सिचुएशन रहा था। किसी एक दो का क्राइटेरिया थोड़ा बहुत अलग रहा है, परंतु बाकियों का सेम रहा था और कुछ समय के बाद उन्हें अट्रैक्शन भी आया और सब कुछ हुआ और आज वह अपनी लाइफ को अच्छे से जी रहे हैं। यह चीज़ है। तो इस बात को मैंने तो करीब से देखा हुआ है। मैंने आपको स्टडी भी बताया, प्रैक्टिकल नॉलेज भी बताया, दोनों चीज़ें इसके अंदर ऐड करके समझाई है आपको। तो इस चीज़ को आपको समझना होगा। अब बात करते हैं सिगमंड फ्राइड क्या बोलते हैं इसमें। सिगमंड फ्राइड बोलते हैं कि मैं इन दोनों की बात से सहमत नहीं हूं। तो आपका सिगमंड फ्राइड बोलते हैं कि जो होमोसेक्सुअल ओसीडी होता है ना वो क्या है कि अगर हमने गलत तरीके से किसी चीज को पकड़ करके उसके ऊपर काम करने लगे ना, कि सिगमंड फ्राइड की जो बात है उससे मैं 100% सहमत हूँ और वर्तमान में हम उसका ही प्रयोग कर रहे हैं और उस स्टडी के साथ ही चल रहे हैं और उस स्टडी के साथ हमारी जो स्टडी ताजा है उसको हम उसके साथ मैच करते हैं। सिगमंड फ्राइड बोलते हैं कि कोई भी इंसान है वह लैंगिक सुख चाहता है। लैंगिक सुख के लिए वह क्या करेगा कि वह कुछ न कुछ एक्टिविटी करेगा। अब प्रयोज्य के रूप में उसको कुछ भी मिल जाए वो उसके साथ करेगा। इसके अलग अलग क्राइटेरिया रहते हैं। कोई इंसान मतलब मान के चलो जैसे हम बात करते हैं कि कोई पुरुष पुरुष के साथ करता है तो वो तो गे वाली श्रेणी हो गई।
किसी पशु के साथ करता है तो वह अलग श्रेणी हो गई। तो इस तरीके से सिगमंड फ्राइड ने काफी डिटेल में बताया इसके ऊपर कि ऐसा ऐसा करते हैं तो ऐसा ऐसा होता है। परंतु प्रत्येक मनुष्य अपनी लैंगिक आनंद के लिए यह सब करता है। वो उस समय तो लैंगिक आनंद के लिए कर लेता है, परंतु कुछ समय के बाद वो जो चक्कर है ना वह उल्टा घूम जाता है, मानसिक जो उसका पैटर्न है, और फिर वह इस मानसिक संघर्ष में उलझता है और फिर इसके अंदर उसको काफी परेशानी होती है। वह प्रताड़ित होता है और अपने आप को कोसता है। मेन इसका जो इशू बनता है वह गिल्ट का बनता है कि ये मैंने क्या कर दिया, मुझे तो ऐसा नहीं करना चाहिए था, अरे मैं तो ऐसा करने लगा, इसका मतलब क्या हुआ। इसके अंदर भी इसकी 3 श्रेणियां होती है, एक्टिव, पैसिव और एक इनकी मिश्रण श्रेणी होती है जिसके अंदर यह एक्टिव और पैसिव दोनों इन्वॉल्व होती है। तो इस चीज को हम समझेंगे। तो सिगमंड फ्राइड की जो स्टडी मैंने आपको बताई है वह काफी डिटेल में है और उससे हम सहमत भी हैं कि हाँ ऐसा हो सकता है। और वर्तमान में जो जितने भी आंकड़े हमने उठाए हैं इसके मुताबिक और हमारी जो रिसर्च है वह इससे मैच करके देखते हैं तो बिल्कुल सही बैठती है ये चीज। तो सिगमंड फ्राइड की बात से हम 100% सहमत हैं कि हाँ ऐसा ही होता है। तो अब इसमें भी बात आती है सॉल्यूशन की। तो सॉल्यूशन में इसमें भी हिडन टेक्निक्स का हम इस्तेमाल करते हैं जो कैमरे पे नहीं बताई जा सकती, क्योंकि कुछ टेक्निक्स ऐसी होती है जो सिर्फ सफरर को ही दी जा सकती है। यदि हम उसको यहाँ शो ऑफ कर देते हैं तो फिर वह चीज़ खत्म हो जाती है और उसका कुछ नेगेटिव इफेक्ट भी होता है जो सिर्फ आप जिसके गाइडेंस में प्रैक्टिस करते हो वही आपको करवा सकता है, क्योंकि वह उसके दाव पेच पूरे अच्छे से जानता है और वह उस चीज़ को आपको समझा करके करवाएगा। और किसी के गाइडेंस में यदि आप उन जो हिडन टेक्निक है उसका प्रैक्टिस करते हो तो बहुत जल्द आप होमोसेक्सुअल ओसीडी से ठीक हो जाते हो। तो यदि आपको भी होमोसेक्सुअल ओसीडी है, किसी तरीके की कोई समस्या है, दिए गए नंबरों पे कॉल करिए, ऑनलाइन ऑफलाइन हमारे साथ जुड़िए। और यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर करें और यदि आपका कोई सवाल है तो उसे कमेंट में ज़रूर लिखें। उस सवाल का जवाब आपको नेक्स्ट शॉर्ट्स वीडियो के माध्यम से मिलेगा। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के इस वीडियो में इतना ही।